हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम को तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम जो सीरीज़ चला रहे हैं एसएससी, जीडी, जीके, जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 35 डेली हम लेकर आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर आए हुए होते हैं और कुछ क्वेश्चंस न्यू होते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरी देखनी है आप लोगों को और सभी क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण के संवर्धन के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य यानी एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इस अनुच्छेद 38 में वर्णित है और किसमें है? संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद 38 और संविधान के भाग 4 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अनुच्छेद 38। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो आपका राइट आंसर है विधान परिषद के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 30 वर्ष आपकी आयु जो है वो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, तुर्की, उर्दू या अरबी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तुजुक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की खुद की आत्मकथा थी। ठीक, तुजुक ए बाबरी क्या थी? बाबर की खुद की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी सफलता या अपनी कमियों के बारे में ईमानदारी से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 12 मार्च 1922? तो आपका राइट आंसर है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तथा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, उस टाइम न्यायाधीश कौन थे? ब्रूमफील्ड थे। उस दिन तो गांधी जी को असंतोष भड़काने के लिए 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने, जब 10 मार्च 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जून, 20 जुलाई, 20 अक्टूबर या 10 नवंबर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड स्टैटिक्स डे या विश्व सांख्यिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय सुरक्षा बल? तो आपका राइट आंसर है भारतीय सेना, भारतीय थल सेना के द्वारा।
ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा। भारतीय थल सेना के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। शिशुओं, जीवाश्म, सेलों या प्राचीन इमारतें। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है वो होता है जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जो होता है वो जीवाश्मों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों की आयु व रचनाओं का पता लगाने के लिए कई अच्छी परीक्षण तकनीकों को संयोजित किया है, उसी में से एक है रेडियो कार्बन डेटिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ या बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ठीक है, क्या होता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन एक टीका होता है। ये क्या होता है? एक टीका होता है जो मुख्यतः टीबी की रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। किसकी? टीबी यानी टर्बुकुलोसिस की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है बीसीजी। फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिट ग्यूरेन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? ऑप्शन है आपके नागर शैली, अमरावती शैली, गांधार शैली या द्रविड़ शैली। तो आपका राइट आंसर है खजुराहो का जो मंदिर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नागर शैली का एक प्रख्यात उदाहरण है। ठीक है, नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है जिसे चंदेल वंश के दौरान बनाया गया था। कब बनाया गया था? चंदेल वंश के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था। नागर मंदिर निर्माण शैली जो है चंदेल वंश के दौरान इन मंदिरों में विकसित हुई थी, जो कि खजुराहो का जो प्रख्यात मंदिर है वो इसी का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाएंगे और आप लोग को मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपकी 35 में से आप कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आपका आंसर सही जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न का सम्मान प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर, बोरिस येल्त्सिन। ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है किस विदेशी नागरिक को, कौन ऐसे विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान जो है वो प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये हैं विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त किया। ये भारत के ना रहते हुए भी इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान पाकिस्तान के हैं ये, खान अब्दुल, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान दो ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो भारत के नहीं है, फिर भी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट बन रहा है, नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 10 जनवरी 1950, 22 नवंबर 1991 या 10 नवंबर 1952 या 15 मार्च 1950। तो आपका राइट है आंसर हो जाएगा, जो भारत में वित्त आयोग का गठन जो है वो किया गया था आपका 22 नवंबर 1951 में। कब? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 22 नवंबर 1951 में भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया था। और अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद भी मैंने कल के जो मैंने क्वेश्चंस थे उन्हें बताया था, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो केसी न्योगी जो थे वो आपके प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका,
कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर या 3 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ समय ये दिसंबर चल रहा है इसमें मनाया गया है 3 दिसंबर को जो है वो विकलांग दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके जीवन में समान अवसर के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इसलिए 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, नारंग कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल, पोलो, बैडमिंटन या गोल्फ? तो आपका राइट आंसर है नारंग कप का खेल जो है वो होता है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। किससे? बैडमिंटन से संबंध है नारंग कप का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो आपका राइट आंसर है धन्वंतरी पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है वो ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन द्वारा पेश किया जाता है। धन्वंतरी, आपको बता दें, धन्वंतरी जो थे वो एक चिकित्सक भी थे, इसलिए धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में है लूनी, नर्मदा, ताप्ती या गोमती। तो आपका राइट आंसर है गुजरात का प्रसिद्ध जो द्वारकाधीश मंदिर है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। वो गुजरात के द्वारका में गोमती नदी के तट पर स्थित है द्वारकाधीश का मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, शिव शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, तबला, वायलिन या शहनाई? तो आपका राइट आंसर है शिव कुमार शर्मा जो है वो एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। ठीक है, किसका संबंध रखते हैं? संतूर वादक हैं प्रसिद्ध शिव कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? फ्रेंच एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटिश एवं डच के बीच, ब्रिटिश एवं फ्रांस के बीच या फ्रेंच एवं पुर्तगाल के बीच? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच। ठीक है, ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जिसमें ब्रिटिश ने जो है वो फ्रेंच को हराया था। ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध जो है वो ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा फ्रेंच यानी फ्रांस को हरा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 ईस्वी में, 1990 में, 1989 में या 1992 में? तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1989 में मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था। और उसके बाद ही जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था, कौन सा बना था ये आपसे पूछा रहा था।
28वां, 25वां, 27वां या 26वां? तो आपका राइट आंसर जो बन रहा है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है वो बना था आपका 26वां राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और कब बना था? 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 में भारत का 26वां राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के रूप में बना था। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न नंबर 21 है आपका, एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका या कनाडा के टुंड्रा प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की टुंड्रा प्रदेश यानी आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक प्रदेश में जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ एस्किमो जनजाति जो है वो निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, कनाडा की टुंड्रा प्रदेश या आर्कटिक प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मीर जाफर या मीर कासिम? तो आपका राइट आंसर है राज्य ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, किसने? मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान या फिलीपींस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे द्वारा लोकतांत्रिक समाज में स्थापित व्यवहारिक आदर्शवाद लोगों के लिए साहसिक सेवा में प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनके नाम पे फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन, उनके नाम से ये दिया जाता है पुरस्कार रेमन मैगसेसे। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार को बोला जाता है। ठीक है, जिसे फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या पूछ रहा है आपसे? विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक? तो आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 सितंबर 1960 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन एवं दीप और न्यू मूड द्वीप? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसे? एमराल्ड आइलैंड के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहले जाना जाता था। अब इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से ही जाना जाता है। पहले जाना जाता था एमराल्ड आइलैंड के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, असम, राजस्थान या उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है कठपुतली। इसके साथ ही कालबेलिया भी फेमस है, वही भी आपसे पूछा जा सकता है, कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया जो है वो भी राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्विट्जरलैंड को
यूरोप का खेल का मैदान या प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें मैदान, घुमावदार पहाड़ियों का एक केंद्रीय पठार और बड़ी झीलें हैं, इसलिए स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप या यूरोप के खेल का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर या 8 अक्टूबर? तो विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन में है अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ या फ्रांस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, किस देश के संविधान से? सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है आपके मूल कर्तव्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं। अगर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए और और एक लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र किस मदद से स्थापित किया गया था? ऑप्शन में है यूके, रूस, जर्मनी या यूएसए। तो आपका राइट आंसर है रूस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। रूस के सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने, ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं क्योंकि आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के द्वारा अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? भजनलाल शर्मा, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल या हनुमान बेनीवाल? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो भी हाल ही में बने हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है, भजनलाल शर्मा। ठीक है, कौन है? भजनलाल शर्मा राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान का स्थान लिया है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को हटाकर अब जो नए निर्वाचित हैं वो मोहन यादव हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य का अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को नागालैंड के द्वारा अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। 35 क्वेश्चन है ये आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपसे ये एग्जाम में जरूर जरूर पूछ लिया जाए क्योंकि स्टैटिक का है एक तरह का। क्या है, हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? अभी तक दुनिया के आपने 7 अजूबे सुने हैं और अब से आप सुनेंगे दुनिया के 8 अजूबे। ठीक है, नाइजीरिया, कंबोडिया, मलेशिया या थाईलैंड? तो आपका राइट आंसर है कंबोडिया का, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कंबोडिया का प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर जो है, इसे दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। अब दुनिया में 7 नहीं, दुनिया में 8 अजूबे हैं और 8वां अजूबा कौन है? आपका अंकोर वाट मंदिर जो कि कंबोडिया का है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने सेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।